अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह काज़मी अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज हमने प्लान किया है क्लास 9th का लेक्चर। हमने क्लास सेकेंड ईयर के बहुत से लेक्चर रिकॉर्ड किए, हमने क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी रिकॉर्ड किए, हमने 10th क्लास को भी शुरू किया, लेकिन क्लास 9th की कोई वीडियो हमने इससे पहले नहीं बनाई थी। लिहाजा क्लास 9th के बच्चों के पुरज़ोर असरार पर हमने ये वीडियो डेवलप की है और हम ये वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ भी आएगी और आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और इस्तिफ़ादा भी करेंगे। तो जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है वो चैप्टर 4 से है और वो है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटे, सेल हमें मालूम है कि ये यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसको हम यूनिट कहते हैं ऑफ ऑल लिविंग और ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स का भी। इसे हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। अगर आप सेल पर ध्यान दें तो सेल के अंदर दो बेसिक चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं या ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। लिहाजा आज जिन स्ट्रक्चर्स पे हमने ध्यान देना है या जो स्टडी करना है वो स्ट्रक्चर सेल्स के हैं जो कि ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। लिहाजा आपके सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स नहीं होते वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म, चौथा साइटोस्केलेटन्स। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर नॉट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं और वो इंशाल्लाह हम अपनी सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट सेल ऑर्गेनल्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सेल वॉल। सेल वॉल की जहाँ तक आकरेंस का ताल्लुक है तो बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर होती है तमाम किंगडम्स की मां सिवाय किंगडम एनिमेलिया की। यानी ये आपको किंगडम प्लांटे में भी नज़र आएगी, ये आपको किंगडम प्रोटिस्टा एल्गी में भी नज़र आएगी, ये आपको किंगडम फंजाई में भी नज़र आएगी, क्योंकि ये आपको किंगडम मोनेरा आपकी जो बैक्टीरिया है उसमें भी नज़र आएगी। सो ये तमाम किंगडम्स में मौजूद होती है, प्रेजेंट इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट किंगडम एनिमेलिया। स्ट्रक्चर्स में तो हमें मालूम है कि सेल वॉल की जो मेजर लेयर्स होती हैं वो जो है 2 लेयर्स होती हैं, कि 3 होती हैं बेटा, लेकिन आपके बुक में 2 हैं। तो 2 लेयर्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी लेयर, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लेयर, और एक मिडल लैमेला भी होती है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। प्राइमरी लेयर बेटा इसको हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं और ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ये आउटर लेयर है बेटा और ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है और ये तमाम सेल का फीचर होती है। जहाँ तक ताल्लुक है सेकेंडरी लेयर की, तो ये इनर टू द सेल प्राइमरी सेल होती है। ये थिक होती है बेटा, हाईली थिक होती है और इसके अंदर केमिकल होता है लिग्निन। ये लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा और ये सीमेंट ऑफ प्लांट का काम करता है। ये आपके कुछ सेल्स में मौजूद होती है, जैसे कि आपके जाइलम सेल्स होते हैं, इनमें प्रेजेंट होती है। अब आपको मालूम है कि सेल्स जो होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये सेल्स जो होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर ये एक सेल की सेल वॉल है तो ये दूसरे सेल की वॉल होगी। इनके दरमियान में स्मॉल पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो पोर्स कहलाते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। उन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा से आपके एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल की एक्सचेंज होती है। अब बेटा जहाँ तक ताल्लुक है इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है ये वेरी करती है हर किंगडम में। एल्गी एंड प्लांट के अंदर ये सेल्यूलोज से बना होता है, फंजाई में ये काइटिन से बना होता है, जबकि बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। सेल वॉल का जो फंक्शन है जहाँ तक, तो बेटे ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
सेल वॉल के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये आपकी जो ब्लैक कलर से बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है सिर्फ एनिमल सेल के अंदर, बाकी सेल्स के अंदर ये इनर टू द सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल है, इसके अंदर तो इनर टू द सेल वॉल। स्ट्रक्चरली तो बेटे हमें मालूम है कि इसको स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। ये आपके सामने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बना हुआ है जो कहता है कि देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर। तो ये बेटे आपकी लिपिड बायलेयर है, ये एक लेयर लिपिड की और ये दूसरी, तो इसे कहते हैं देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसमें एम्बेडेड है। सो देयर इज़ अ प्रोटीन बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, यानी वो इसमें एम्बेडेड होते हैं लाइक दैट। लिपिड लेयर जो होती है बेटा ये फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी देती है, किसको? आपकी मेम्ब्रेन को। कंपोजिशन में मालूम है कि ये मेनली कंपोज होती है प्रोटीन से, ये प्रोटीन है, और लिपिड से, ये लिपिड है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड। इसके अलावा इसके अंदर स्लाइड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और इसके अलावा अगर आप यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें ही आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन के बाद फंक्शन होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है बेटे किसका? आपके सेल का। ये केमिकल मैसेजेस को सेंस करता है और इम्पल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तीसरा स्ट्रक्चर आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये स्ट्रक्चर होता है बेटे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। अगर आप यहाँ पर ऐसे सेल डेवलप करें, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसका स्ट्रक्चर? ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। कंपोजिशन मेनली कंपोज होता है बेटे वाटर से, 90% इसके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बेटे ये स्पेस प्रोवाइड करता है आपके फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स के लिए बेटे, और इसके साथ साथ ये आपका साइट प्रोवाइड करता है वेरियस केमिकल प्रोसेस, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस जो कि एक कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक एस्पायरेशन का। साइटोस्केलेटन, साइटो कहते हैं सेल को, स्केलेटन हार्ट स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, कि तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरली आपको मालूम है कि ये दो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि यूज़ होता है सेल की शेप को होल्ड करने के लिए, जबकि आपका माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है मैंने पहले भी बता दिया कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये शेप ऑफ सेल देता है बेटे, ये सेल की शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सीलिया और फ्लैजेला का कंपोनेंट होता है। तो ये बेटे आपके वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। पहला सेल वॉल आउटर मोस्ट, दूसरा सेल मेम्ब्रेन इनर टू द सेल वॉल, तीसरा साइटोप्लाज्म इनर टू द सेल मेम्ब्रेन एंड between cell membrane and plasma membrane. Cytoskeleton is a part of cell. इसके अलावा बेटे आपको मालूम है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल होती है। प्राइमरी में सेल्यूलोज, सेकेंडरी में लिग्निन। कंपोजिशन में आपको मालूम है कि ये वेरी करता है कि डिफरेंट किंगडम्स में। फंक्शन में आपको मालूम है शेप प्रोवाइडर है। न्यूक्लियर में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कि भाई लिपिड बायलेयर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, और जो लिपिड है फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी देती है। कंपोजिशन में मालूम है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और यूकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल होता है। साइटोप्लाज्म में मालूम है सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा ये वाटर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना हुआ होता है। ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर द ग्लाइकोलिसिस के लिए। और साइटोस्केलेटन आपको मालूम है कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन और जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन आपके माइक्रोट्यूब्यूल में होती है और एक्टिन आपकी माइक्रोफिलामेंट्स में होती है, शेप मेंटेनेंस के लिए और सीलिया फ्लैजेला के लिए काम आता है। तो ये है बेटा हमारा एक सादा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।
मज़ीद वीडियो के लिए IGS देखती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो सिर्फ वो फीडबैक में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।